द रियल मास्टरमाइंड ऑडियो सीरीज। एपिसोड नंबर 8। आसमान में मौत की साजिश। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री का प्लेन एयरफोर्स वन टेक के लिए तैयार था। राहुल, सिया, विवेक और एने से आदित्य राणा को हर हाल में पायलट केबिन तक पहुंचना था, वरना स्पेक्टर के लोग फ्लाइट हाईजैक कर सकते थे। जैसे ही प्लेन रनवे पर बढ़ा, स्पेक्टर का आदमी, फ्लाइट में तैनात को पायलट रोहन मलिक, अपने हेडसेट में फुसफुसाया, ऑपरेशन ग्रीन लाइट एक्टिवेट। पायलट को हटाओ। और ठीक उसी पल फ्लाइट डेक के अंदर धायन। रोहन मलिक ने असली पायलट को गोली मार दी। अब प्लेन पूरी तरह से स्पेक्टर के कब्जे में था। राहुल और राणा प्लेन के अंदर तेजी से आगे बढ़े, लेकिन तभी रुको वहीं। स्पेक्टर के 4 हथियारबंद एजेंट उनके सामने आ खड़े हुए। धायन, धायन, धायन। गोलियां चलने लगीं। राहुल ने तेजी से एक सीट के पीछे कवर लिया और सिया को इशारा किया। सिया ने स्मोक बम निकालकर हवा में उछाला। फट। पूरी फ्लाइट में धुआं भर गया। राहुल ने मौके का फायदा उठाकर 2 हमलावरों को ढेर कर दिया, जबकि राणा ने एक को पकड़ लिया। अब आखिरी चुनौती थी पायलट केबिन में घुसना, लेकिन रोहन मलिक ने दरवाजा लॉक कर लिया था। प्लेन अब क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंच चुका है। अगर हम अभी अंदर नहीं पहुंचे तो यह प्लेन हाईजैक हो जाएगा, विवेक चिल्लाया। राहुल ने पायलट केबिन के लॉक को देखा और कहा, हमें इसे ब्रूट फोर्स से खोलना होगा। राणा ने एक इमरजेंसी हैमर निकाला और पूरे जोर से दरवाजे पर मारा। थक, थक, थक। अंदर से रोहन मलिक ने चेतावनी दी, अगर कोई अंदर आया तो मैं प्लेन क्रैश कर दूंगा। लेकिन राहुल नहीं रुका। आखिरकार धड़ाम। दरवाजा टूट गया। अंदर रोहन मलिक ने तुरंत पिस्टल उठाई, लेकिन राहुल ने उस पर छलांग लगा दी। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। प्लेन हल्के हल्के डगमगाने लगा। राणा ने तेजी से पायलट की सीट संभाली, जबकि विवेक ने कंट्रोल सिस्टम को रीसेट करना शुरू कर दिया। रोहन मलिक ने चाकू निकालकर राहुल के कंधे में घोंप दिया। लेकिन राहुल ने दर्द सहते हुए एक घूंसा उसकी गर्दन पर मारा और उसे सीट पर गिरा दिया। राणा ने फ्लाइट को मैनुअल कंट्रोल में लिया और घोषणा की, हम अब सुरक्षित हैं। जैसे ही प्लेन दिल्ली की ओर वापस मुड़ा, रोहन मलिक हंसते हुए बोला, तुमने यह प्लेन बचा लिया, लेकिन स्पेक्टर को नहीं रोक सकते। राहुल ने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग निकाली और कहा, अब तुम्हारा बॉस ज्यादा देर छिप नहीं सकेगा। क्या अब विक्रम सहाय पकड़ा जाएगा? स्पेक्टर यानी विक्रम सहाय का सबसे बड़ा प्लान फेल हो चुका था, लेकिन वह अब भी आजाद था। राहुल ने पायलट केबिन की ओर देखा और खुद से कहा, अब खेल खत्म नहीं हुआ, असली लड़ाई अभी बाकी है। प्रधानमंत्री का प्लेन हाईजैक होने से बच चुका था। राहुल, सिया, विवेक और एने से आदित्य राणा ने अपनी जान पर खेलकर यह मिशन पूरा किया। रोहन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसने सिर्फ एक ही बात कही, तुम लोग सोच रहे हो कि तुमने गेम जीत लिया, लेकिन असली चाल अब चलेगी। राणा ने गुस्से में उसकी कॉल रिकॉर्डिंग चेक की, और तभी डैम इट, विवेक चिल्लाया। स्पेक्टर पहले से तैयार था, उसके पास प्लान भी है। राहुल ने तेजी से रोहन मलिक का फोन हैक किया। उसमें एक लोकेशन मिली, मुंबई, एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर। स्पेक्टर वहीं छिपा है, राणा ने कहा। राहुल ने घड़ी देखी, अगर वे जल्दी नहीं पहुंचे तो कुछ बड़ा होने वाला था। रात 11 बजे राहुल और टीम मुंबई पहुंची। लोकेशन के पास एक पुरानी केमिकल फैक्ट्री थी। यहाँ सब सुनसान क्यों है? सिया ने फुसफुसाया। तभी धायन। एक गोली राहुल के ठीक पास से गुजरी। घात लगाकर हमला, राणा चिल्लाए। चारों ने तुरंत कवर लिया। राहुल ने दीवार के पीछे से झांका। सामने खड़ा था विक्रम सहाय उर्फ स्पेक्टर। वाह राहुल, तुम यहाँ तक पहुँच गए, विक्रम सहाय ने तालियां बजाते हुए कहा। तुम्हारा खेल खत्म हो गया, सहाय। राहुल ने बंदूक तान दी, लेकिन विक्रम मुस्कुराया और एक बटन दबाया। बूम। एक जबरदस्त धमाका हुआ और पूरी फैक्ट्री हिल गई। स्पेक्टर ने आखिरी चाल चल दी थी। विक्रम सहाय उर्फ स्पेक्टर ने बटन दबाते ही पूरी फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका कर दिया। राहुल, सिया, विवेक और एने से राणा जैसे ही भागने लगे, जमीन हिलने लगी और चारों तरफ आग फैल गई। हमें बाहर निकलना होगा, राणा चिल्लाए,
लेकिन तभी छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। राहुल और सिया एक तरफ फंस गए और राणा व विवेक दूसरी तरफ। विक्रम सहाय हंसते हुए धुएं में गायब हो गया। आज राहुल वर्मा खत्म, उसकी आवाज गूंजी। सिया ने खांसते हुए कहा, हम यहां से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन राहुल ने अपनी घड़ी पर एक बटन दबाया। विवेक, बाहर निकलने का कोई रास्ता निकालो। विवेक ने तेजी से फैक्ट्री का नक्शा देखा। राहुल, पश्चिम की दीवार कमजोर है, अगर हम उसे तोड़ दें तो निकल सकते हैं। राहुल और सिया दीवार की ओर दौड़े, लेकिन तभी दो हथियारबंद लोग उनके सामने आ गए। धायन, धायन। राहुल ने पहला दुश्मन गिराया, लेकिन दूसरा सिया पर हमला करने ही वाला था कि धराम। सिया ने एक लोहे की रॉड उठाकर उसके सिर पर दे मारी। राणा और विवेक पहले ही बाहर निकल चुके थे। राहुल और सिया ने आखिरी बार छलांग लगाई और जैसे ही वे बाहर आए, धराम। पूरा गोदाम धमाके के साथ गिर गया। राहुल खड़ा हुआ और चारों तरफ देखा। स्पेक्टर वहां नहीं था। राणा ने गुस्से में कहा, ये आदमी बार बार बचकर निकल जाता है। लेकिन तभी विवेक का लैपटॉप बीप करने लगा। रुको, मुझे एक लोकेशन मिल रही है। राहुल ने स्क्रीन देखी। स्पेक्टर का असली ठिकाना दिल्ली। अब यह साफ था, अगला सामना आखिरी होगा। स्पेक्टर की असली लोकेशन दिल्ली में मिल चुकी थी। अब यह मिशन खत्म करने का समय था। राहुल, सिया, विवेक और एने से राणा सीक्रेट ऑपरेशन के तहत दिल्ली पहुंचे। लोकेशन चाणक्यपुरी के पास एक पुराना अंडरग्राउंड बंकर। यहीं छिपा है स्पेक्टर, विवेक ने कहा। राणा ने अपने कमांडोज को इशारा किया। अब यह मिशन खत्म होगा। राहुल और टीम बंकर में घुसी। भीतर घुप अंधेरा था। और तभी क्लिक। जैसे ही राहुल ने आगे कदम बढ़ाया, एक माइंस ट्रिगर हो गया। रुक जाओ, राणा चिल्लाए। अगर हम आगे बढ़े तो धमाका हो सकता है। स्पेक्टर ने बंकर में ट्रैप्स बिछा रखे थे। तभी एक स्पीकर चालू हुआ। वाह राहुल, आखिरकार तुम यहां तक पहुंच ही गए। स्पेक्टर की आवाज गूंजी। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। दिल्ली में एक बायोकेमिकल अटैक होने वाला है। राहुल का चेहरा सख्त हो गया। अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो हजारों लोग मर सकते हैं। विवेक ने स्पेक्टर के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की। यहां एक टाइम बम एक्टिवेट है। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। राणा ने आदेश दिया, टीम को तुरंत बाहर निकालो। लेकिन राहुल ने कहा, नहीं, हमें पहले इसे रोकना होगा। राहुल और सिया एक सुरंग में घुसे और वहां स्पेक्टर खुद खड़ा था। खेल खत्म, राहुल। विक्रम सहाय मुस्कुराया। उसने अपनी बंदूक तानी, लेकिन राहुल तेज था। धायन। राहुल की गोली सीधे विक्रम सहाय के कंधे में लगी। स्पेक्टर जमीन पर गिर पड़ा। राणा और विवेक ने टाइम बम को डीएक्टिवेट कर दिया। राहुल ने स्पेक्टर के पास जाकर कहा, अब तेरा खेल खत्म। स्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, खेल कभी खत्म नहीं होता राहुल, मैं फिर लौटूंगा। राणा ने स्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पर अटैक टल गया। राहुल ने चैन की सांस ली और सिया की ओर देखा। आखिरकार यह खत्म हुआ। लेकिन क्या सच में? अंतिम भाग, खेल खत्म या एक नई शुरुआत? स्पेक्टर विक्रम सहाय गिरफ्तार हो चुका था। दिल्ली पर होने वाला बायोकेमिकल अटैक टल गया था। राहुल, सिया, विवेक और एने से चीफ राणा ने अपनी जान पर खेलकर यह मिशन पूरा किया था। लेकिन क्या यह सच में खत्म हो गया था? दिल्ली के एक सीक्रेट इंट्रोगेशन रूम में स्पेक्टर हथकड़ियों में जकड़ा हुआ बैठा था। राणा ने उसकी ओर देखा। तू हार चुका है, विक्रम। स्पेक्टर मुस्कुराया। क्या सच में? राहुल ने आगे बढ़कर कहा, तेरा पूरा नेटवर्क खत्म हो चुका है। तेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन तभी पीप पीप। रूम में रखी एक स्क्रीन पर एक नई कॉल फ्लैश हुई। ऑपरेशन एक्स शुरू हो चुका है। स्क्रीन पर एक अनजान नकाबपोश चेहरा दिखा। स्पेक्टर सिर्फ एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है। राहुल और राणा ने चौंकर स्क्रीन की ओर देखा। स्पेक्टर हंसते हुए बोला, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। यह तो बस शुरुआत है। अंत या एक नई साजिश की शुरुआत।
क्या राहुल और उसकी टीम अब एक और बड़े दुश्मन का सामना करेगी? क्या स्पेक्टर के पीछे कोई और असली मास्टरमाइंड था? क्या यह सिर्फ एक साजिश थी या कुछ और बड़ा? To be continued in Season 2. ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल मिनी स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब करें।